हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आपके साथ। और आज हम बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी था उसका एनालिसिस करेंगे और कल देखते हैं कल जो निफ्टी 50 का एक्सपायरी है वो किस तरह से हम उसको प्लान कर सकते हैं। तो आज हमने जैसे कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, हमारा डिस्कशन ये था कि बैंक निफ्टी जैसे उस कल बैंक निफ्टी ने 8 तारीख को काफ़ी अच्छा रैली किया है यहाँ से करीब 43,300 से 43,300 से लेके 43,800 तक अच्छा खासा रैली किया 500 पॉइंट्स का। तो आज का प्लान ये था कि हो सकता है जो आप कल का जाके वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि हो सकता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तभी भी हल्का सा डाउन आके नीचे इस तरह साइडवेज हो सकता है, और अगर गैप डाउन होता है तभी भी यहाँ पर साइडवेज होकर फिर ऊपर तरफ निकलेगा। लेकिन जो और फ्लैट खुलेगा तभी भी यहाँ पे पोलन फ्लैग का पैटर्न बनाएगा और फिर अगर ब्रेकआउट करता है सेकंड हाफ में तब हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट हाँ, हुआ ये कि फ्लैट खुला, ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुला, और फ्लैट खुल के फिर जैसा कि हमारा प्रोसेस था कि वो पुल इन फ्लैग का पैटर्न बनाएगा, और लगभग बैंक निफ्टी उस तरह से आया भी। अगर आप देखें ये पुल इन फ्लैग का पैटर्न है। जो लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन को जानते हैं वो जानते होंगे इस चीज़ को कि ये पुल इन फ्लैग का पैटर्न है यहाँ से। सॉरी, इसमें अगर आप देखें ऐसे करके ये पुल इन फ्लैग का पैटर्न नीचे से और ये इधर से ऐसे करके पुल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा था कि जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट ब्रेकआउट आया बट सस्टेन नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, तो हमारा एसएल चाहेगा, बट एसएल बहुत छोटा होगा उस केस में कि हमने आराम से 600 के ऊपर एसएल रख सकते थे आप कि 43,600 43,580 तक आराम से आप एसएल प्लेस करके ऊपर प्लान कर सकते थे। अगर गया तो ठीक है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, हम कल के लिए प्लान करेंगे। और चूंकि आज ये साइडवेज हो गया है, नीचे आने के बाद पुल एंड फ्लैग के बाद साइडवेज हो गया, तो हमारे पास अभी भी अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटीमेंट है क्योंकि नीचे नहीं गिरा है। ये जैसे नीचे गिरा यहाँ बाइंग हैपनिंग हुई और स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे साइडवेज हो गया। अभी भी चांस ये है कि कल अगर फ्लैट खुलता है तो धीरे धीरे साइडवेज बनाता हुआ 10 बजे के आसपास ऊपर तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, और अगर गैप डाउन भी हुआ तो गैप डाउन में हम एक्सप्रेसिव नेगेटिव नहीं होंगे। गैप डाउन होने के बाद अभी हमारे पास 43,300 तक का अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, इससे ये जो है सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा और फिर से एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन होकर यहाँ तक कहीं आता है और 5 EMA पे आपको कोई ट्रेड मिलती है पॉजिटिव साइड पे, तो आप वहाँ पे छोटा सा एसएल देके उसे आप ऊपर साइड प्लान कर सकते हैं। गैप अप के केस में आपका यही होगा, गैप अप होगा, अगर बड़ा गैप अप हुआ तो हल्का सा नीचे आएगा। बड़े गैप अप के केस में जैसे अगर कि यहाँ कहीं गैप अप होता जाता है 43,800 करीब पर गैप अप होता है तो नीचे आएगा, इस तरह से रिवर्स करता हुआ ऊपर तरफ फिर निकलेगा, फिर 44,000 तक आराम से फिर वो कल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, अगर गैप अप होता है तब इस तरह रिवर्सल आके फिर ये प्लान कर सकता है। फ्लैट खुलेगा तो शायद फ्लैट में भी हमें देखना पड़ेगा कि सेकंड हाफ में वो 750 को ब्रेक करता है कि नहीं करता, क्योंकि इसी के बाद फिर पॉजिटिव ट्रेड बनेगी। अगर फ्लैट खुल के यही सर्वाइव करता रहेगा 43 से 750 को रिस्पेक्ट नहीं किया सही से, मतलब कि वो उस पर ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं दिया, तो फिर ये कल भी साइडवेज हो सकता है। फिर आने वाले टाइम में हमें एक लंबी रैली आगे की तरफ देखने को मिल सकती है। नेगेटिव साइड में क्या, अगर ये डाउन साइड आ गया, यहाँ कहीं अगर खुलता है आके इस तरफ, या फिर यहाँ कहीं खुलता है, अगर अच्छा यहाँ कहीं खुलता है तो हो सकता है कि रैली आ जाए, रैली काफ़ी लंबी आ जाए, फिर ये कवर करके फिर यहाँ पे ये साइडवेज हो जाए, ऐसे करके साइडवेज हो जाए। और इसके नीचे अगर कहीं खुल जाए 300 के नीचे यहाँ कहीं खुल जाता है इस तरफ, यहाँ कहीं खुलता है तो ये एक चूंकि गैप पेंडिंग है, ये वाला हमारे पास ये वाला गैप पेंडिंग है, हो सकता है ये गैप फिल हो और फिर यहाँ पे कहीं आके नीचे हम यहाँ कहीं नीचे आके हमारे पास एक जगह बन जाएगी, यहाँ पे ये वाला हमारे पास फिर एरिया रहेगा, फिर यहाँ से हमें सपोर्ट मिलेगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में इतना बड़ा गैप डाउन होना जो है, इतने बड़े गैप डाउन के बाद ऐसा कुछ हो पॉसिबल नहीं है। तो हम कल प्लान अपना पॉजिटिव साइड ही रखेंगे कि हम जो है बाइंग साइड ही प्लान करेंगे। बाइंग साइड के लिए अब बता दिया आपको, फ्लैट खुलेगा तो सब शायद इस साइडवेज जाए, फिर सेकंड हाफ में 750 को जब ब्रेक करने लगेगा तब आप पॉजिटिव जा सकते हैं। और अगर छोटा सा गैप डाउन खुलता है तो उसे गैप डाउन मान के फ्लैट मानिए और फिर वो 580 550 के पास कहीं होल्ड करके फिर ऊपर निकल सकता है। तो ये हमारा कल बैंक निफ्टी के लिए, और चूँकि कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है उसे हम देखें कैसे प्लान कर सकते हैं। निफ्टी 50 अच्छा पॉजिटिव रहा है काफ़ी, बैंक निफ्टी नेगेटिव रहा बट निफ्टी 50 पॉजिटिव रहा। इसने कल की क्लोजिंग के ऊपर ही जाके जो है बंद हुआ और लगभग सर्वाइव करता रहा उसके ऊपर ही। ये
400 पे एक सपोर्ट लिया, आके गिरा थोड़ा सा, 400 पे सपोर्ट लिया, बट ऊपर ही ट्रेड करता रहा। अभी भी हमारे पास यहाँ पे निफ्टी 50 में ये चांस है कि अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ा सा तो यहाँ सपोर्ट लेगा 400 के आसपास, फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है 400 के आसपास तो आप 380 का एसएल लेके फ्यूचर प्लान कर सकते हैं फ्यूचर में, या फिर आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम बाइंग साइड ही जाएंगे। अगर गैप अप हुआ तो भी हो सकता है हल्का सा नीचे आए, गैप अप के केस में भी नीचे आए, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाए, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये प्राइस एक्शन होता है। जैसे गैप अप के केस में क्या होता है कि डायरेक्टली भागता नहीं ऊपर, गैप अप यहाँ कहीं खुला तो यहाँ से प्राइस एक्शन बनेगा, नीचे आएगा, फिर सेकंड हाफ में ऐसे धीरे 10-11 बजे के आसपास फिर ये जब उसको अपने हाई को ये जो ओपनिंग होती है उसको जब ये ब्रेक करता है तब फिर ऊपर तरफ हम प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन हुआ तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, इस जगह पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर भाग जाएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो फिर शायद एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए जल्दी से और फिर ये साइडवेज हो जाए। अगर कहीं यहाँ कहीं गैप डाउन हुआ तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, यहाँ कहीं गैप डाउन हुआ तो यहाँ से भागा यहाँ पे और फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो ऐसे में तो ट्रेड प्लान नहीं हो पाएगी। तो हमारा नेगेटिव साइड का ट्रेड तब बनेगा जब ये इस लेवल को ब्रेक कर जाए 350 के नीचे। जब ये ट्रेड करना शुरू करे तो हम देखेंगे कि हमारा 300 तो ब्रेक नहीं होने वाला। जब अगर जैसे ही ब्रेक होने वाला होगा आराम से फिर ये गैप पूरा पूरा फिल होगा। ये पूरा पूरा फिल एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही जाएगा, ये इस जगह तक तो आ ही जाएगा। ये आपका लगभग 270 के आसपास का एरिया है, वहाँ तक तो आएगा ही आएगा गिर के, ये झटके में आएगा वो भी। तो हमारा ये कल का प्लान है। हो सकता है कल बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाए, हो सकता है साइडवेज हो जाए, तो छोटे एसएल के साथ हम प्लान कर सकते हैं। तो चलिए आप सब एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।